डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट, डिफरेंट इफेक्ट, ठीक है। अलग अलग इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। तो उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, और चौथा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और पांचवा स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट आयंस, डिफरेंट आयंस। ये चार बातें आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे, देखते हैं कितनी होती है। तो ये चार बातें आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट से। अब इंडक्टिव इफेक्ट से शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमें पता है जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और दो डिफरेंट एटम के बीच में बनता है, when the covalent bond is formed in between two different atom, जब डिफरेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, आई जस्ट टेक हियर द एग्जांपल, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन। हाइड्रोजन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों भी अपने एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर। और शेयरिंग करके उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, इन दोनों ने भी अपना एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इधर क्या किया है बच्चों, शेयर। और इनके शेयरिंग से भी जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड का नाम भी है कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या होता है, इस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7 है, 17 है, इसके न्यूक्लियस के ऊपर 17 पॉजिटिव है और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 1। और इसीलिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज। और इसीलिए इस क्लोरीन के, ये जो क्लोरीन है उसका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर है 17 पॉजिटिव और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के ऊपर है एक पॉजिटिव। तो इस क्लोरीन की इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन की कम। और इसीलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाते हैं, क्लोरीन के ऊपर। क्लोरीन के ऊपर आता है कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। और ये इसकी तीन लोन पेयर, मतलब जो भी है, क्लोरीन के ऊपर आता है निगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव। इस टाइप की जो ब्रेकिंग होती है उसको कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। इस टाइप की ब्रेकिंग को हम कौन सा फिशन कहेंगे, हेटेरोलिटिक फिशन। लेकिन इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। इसमें दोनों को जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं एक एक मिलते हैं, मतलब सेम सेम मिलते हैं, और इसीलिए हम इसको कहते हैं होमोलिटिक फिशन। क्या कहते हैं इसको, होमोलिटिक फिशन। तो वो हो गया हेटेरोलिटिक फिशन, ये हो गया होमोलिटिक फिशन। लेकिन अगर हम कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड को अगर कंसीडर करेंगे तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसके तरफ चले गए हैं, क्लोरीन के तरफ। और क्लोरीन के ऊपर गए हैं तो क्लोरीन के ऊपर आया डेल निगेटिव और कार्बन के ऊपर आया डेल पॉजिटिव। समझ रहे हो आप। तो क्योंकि कार्बन की इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है वो कितनी है, 2.5, और क्लोरीन की कितनी है, 3। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अगर पूरी शिफ्ट हुई, कैसी शिफ्ट हुई, पूरी, तो आता है पूरा निगेटिव और पूरा पॉजिटिव। लेकिन अगर ये थोड़ी सी शिफ्ट हुई, कैसी शिफ्ट हुई, थोड़ी सी शिफ्ट हुई, तो इसके ऊपर आता है थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव। क्या आता है, थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव, जिसको हम पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं इसी को, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस टॉपिक में हमने दो चीजें पढ़ी।
सबसे पहले होमोलिटिक फिशन है, हेटेरोलिटिक फिशन। हेटेरोलिटिक फिशन मतलब क्या? ये दो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के दोनों भी किसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं? एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। जिसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं उसके ऊपर नेगेटिव, जिसके ऊपर नहीं शिफ्ट हो रहे उसके ऊपर पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? चार्ज, या हम क्या बोलेंगे? आयंस। बराबर, दोनों को सेम नहीं मिल रहे, तो इट इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन which both the electron get shifted on only one atom. That fission is called heterolytic fission, and it is the symmetrical breaking of covalent bond. कैसी ब्रेकिंग है ये? सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन which each atom accept one electron from the what shared pair. भी एक मिलता है, भी एक मिलता है, that is called which fission? होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में जो स्पेसीज प्रोड्यूस होती है वो क्या प्रोड्यूस होती है? आयंस। लेकिन हेटेरोलिटिक फिशन में जो प्रोड्यूस होती है वो क्या प्रोड्यूस होती है? फ्री रेडिकल्स। क्या प्रोड्यूस होती है? फ्री रेडिकल्स। ठीक, और इस हेटेरोलिटिक फिशन के रिलेटेड ही जो इफेक्ट है उस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या हुआ इंडक्टिव इफेक्ट में? शिफ्टिंग हुई। किसकी शिफ्टिंग हुई? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। किसके तरफ? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम की तरफ। क्या शिफ्ट हुई? शेयर्ड पेयर। बराबर, और इसीलिए हम इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्या है? इट इज द स्लाइड शिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे नहीं शिफ्ट हो रहे। कैसे शिफ्ट हो रहे? थोड़े से। बराबर, थोड़े से शिफ्ट हो रहे। कौन से बॉन्ड के शिफ्ट हो रहे? कोवैलेंट बॉन्ड के। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट भी कितने टाइप का होता है? दो। There are the two types of inductive effect. अब जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन की पेयर जा रही है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जिसके तरफ नहीं जा रही है उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वंस मोर, जिसके तरफ इलेक्ट्रॉन की पेयर जा रही है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जिसके तरफ नहीं जा रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके जिसके ये इलेक्ट्रॉन की पेयर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करने की उसकी जो टेंडेंसी है उसी को हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या कहते हैं हम उसकी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? ज्यादा, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम। बराबर, तो ध्यान में रखेंगे। और कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको हमेशा के लिए लर्न रखना है, जिसमें एक है हाइड्रोजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, मतलब ही क्या? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है? 2.1। कार्बन की है 2.5, नाइट्रोजन की है 3, ऑक्सीजन की है 3.5, फ्लोरीन की है 4। ये वैल्यू आपको लिख लेनी है और अच्छे से लर्न करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन की है 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। ठीक है, these are the values of electronegativity of the different elements you have to always keep in your mind. तो अभी जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। क्या? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखेंगे। वंस मोर, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसकी कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और जब बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक होता है तो उसके ऊपर आता है, जिसकी कम है उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव, जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव। दैट इज कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव, सॉरी व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। और इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, शिफ्टिंग होने की वजह से, एक के ऊपर आया पॉजिटिव, एक के ऊपर आया नेगेटिव। जिसके ऊपर आता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ऐसा कहा जाता है वो ग्रुप शो करता है
निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करता है ये? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रुप क्या शो करता है? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा कहा जाता है वो ग्रुप शो करता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस आई। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आई। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? टू टाइप्स। इज अ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, अनदर इज अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया इट शोज प्लस आई। व्हाट इज प्लस आई? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जिसके ऊपर आया है पॉजिटिव चार्ज वो शो करेगा क्या? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और जिसके ऊपर आया है निगेटिव चार्ज उसको कहे वो शो करेगा निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट? टू टाइप। ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला क्या शो करेगा? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला क्या शो करेगा? निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पॉइंट वी हैव सीन, दैट इज द होमोलिटिक फिशन एंड heterolytic fission. Secondly, we have seen what inductive effect, and thirdly, we have seen types of inductive effect. How many types of inductive effect? Two types. Which two types? Positive inductive effect and negative inductive effect. Less electronegativity वाला positive inductive effect. More electronegativity वाला negative inductive effect. How many types of inductive effect? Two types. One is a positive, another is a negative. Clear है सब? So this is about the which fission? Heterolytic fission. Homolytic fission में क्या प्रोड्यूस होते हैं? फ्री रेडिकल। अभी हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ये मतलब बेंजीन रिंग हो गई, और इस बेंजीन रिंग को यहाँ पे क्या लगा है? दिस इज द विच रिंग? बेंजीन रिंग। एंड दिस इज द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को यहाँ पे लगा है क्लोरीन। ठीक है। अब यहाँ पे बताइए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? बोलो 3। और कार्बन की कितनी है? 2.5। तो बताइए किसकी ज्यादा है? क्लोरीन। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर किसके तरफ ज्यादा जाएंगी? क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन के ऊपर आएगा निगेटिव और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव। सो आई वांट टू नो क्लोरीन शोज व्हिच इंडक्टिव इफेक्ट? क्लोरीन निगेटिव की पॉजिटिव? Why negative? Do you understand? क्लियर है? सो ध्यान रखेंगे। तो हेलोजन कोई भी रहो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की लगभग सेम है, लेकिन वो भी ज्यादा ही कंसीडर की जाती है। तो ऑल शोज व्हिच इंडक्टिव इफेक्ट? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या कॉन्सेप्ट? हेलोजन अटैच्ड टू व्हिच रिंग? बेंजीन रिंग shows the which inductive effect? Negative inductive effect. So I can take here the example. ये है रिंग और इसको हेलोजन है। हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड दे ऑल विल शो व्हिच इफेक्ट? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या शो करेंगे वो? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इतना ही नहीं कि जब हम इस बेंजीन रिंग को क्या लगाएंगे? OH, या हम इसको क्या लगाएंगे? NH2। तो आई वांट टू नो दे शोज द व्हिच इंडक्टिव इफेक्ट। ये सब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, जो मैंने अभी लिखा के दी है। ठीक है, कल लर्न कर लेना, लर्न नहीं हुई तो बुक में देख लेना। अभी हमने लिखी है ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, और कार्बन की कितनी है? 2.5। किसकी ज्यादा है रे बच्चों? ऑक्सीजन। तो जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर, और जिसकी कम है उसके ऊपर। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन की कितनी है? 3, और कार्बन की 2.5। किसकी ज्यादा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जिसकी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव। सो हियर दिस OH group shows which inductive effect? Negative inductive effect. Here also this which it will show which inductive effect? Negative ki positive? Negative. So it will show negative inductive effect. If you know the electronegativity of hybridized orbital, I want to know
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हिच हाइब्रिड ऑर्बिटल इज मोर, sp sp2 की sp3? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज ग्रेटर देन sp2 इज ग्रेटर देन sp3, ठीक है। sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है, ज्यादा। कैसे निकालते हैं क्या हाइब्रिडाइज स्टेट है? सबसे पहले आपको उसके क्या गिनने पड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस क्या गिननी पड़ती है, लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का जितना भी सम होगा उतनी क्या गिनेंगे, ऑर्बिटल्स, और उसी से लिखेंगे उनकी कौन सी स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट, ठीक है। अभी ऑर्बिटल क्या है, हमारे पास अलग अलग सबशेल है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने देखा था, सबसे पहली सबशेल है एस सबशेल, उसके बाद है पी, उसके बाद है डी। एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक। पी सबशेल के अंदर 3, और डी सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, बराबर। अब क्या होगा, अब अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम अगर कितना है बच्चों, 2, तो क्या होगा, 2 ऑर्बिटल गिनना, तो एस की कितनी हो गई, 1, और पी की भी कितनी हो गई, 1, तो उसकी हाइब्रिडाइज स्टेट होगी sp। अगर इन दोनों का सम कितना है, 3, तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3, तो s की कितनी हो गई, 1, और p की कितनी हो गई, 2, तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, sp2। अगर इन दोनों का सम कितना आया, 4, तो कितना होगा, 1 2 3, और ये हो गया 4, तो s की कितनी हो गई, 1, और p की कितनी हो गई, 3, तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या होगी, sp3। अंडरस्टैंड? तो इस तरह हमें उनकी कौन सी स्टेट निकालनी है, हाइब्रिडाइज स्टेट। क्लियर है? तो वंस मोर इसमें जो भी सम होगा वो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह अगर इनका सम कितना आ गया, 5, हमें पता है 5 है, तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 1 5, तो क्या हो जाएगा, sp3d। और अगर 6 आया तो sp3d2। तो इस तरह हमें उनकी क्या निकालनी होती है, हाइब्रिडाइज स्टेट। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो आपको ध्यान रखेंगे बच्चों, ये है हमारी बेंजीन रिंग, और इसको हमने लगा है OH। अब ये OH तो हमने पहले भी लगा चुके थे हम, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे लगा है CH3। बताओ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.5, और इस कार्बन की भी कितनी है, 2.5। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम। बट कैन यू टेल मी, ये कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 3। सिंगल बॉन्ड इज अ इन डबल बॉन्ड 1 sigma 1 pi, so in all it have formed how many sigma, 3 sigma। so sigma कितने हैं अभी, 3। और कार्बन जब कोई बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, पाई है ना, पाई तो गिनना नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता तो लोन पेयर कितनी होती है, 0। तो टोटल कितना आ गया, 3। तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो गई इस कार्बन की, sp2। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, CH3 मतलब ये कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3, और ये हो गया 4। तो अभी कितने बॉन्ड बना लिए उसने, 4 बॉन्ड बनाए। तो हाइब्रिडाइज स्टेट क्या हो गई उसकी, sp3। क्या हो गई, sp3। और इसकी क्या है, sp2। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, sp2 की sp3 की, मुझे नहीं पता किसकी ज्यादा है, sp2। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और sp की कम, तो इससे sp3 की कम। तो किसकी ज्यादा है रे बच्चों, sp2 रिंग की CH3 की, रिंग की। तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। एंड सो इट विल शो व्हिच इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड सो व्हाट concept you have to always keep in your mind, alkyl group attached to which ring, benzene ring, shows the positive inductive effect। ठीक है, keep in your mind, alkyl group attached to benzene ring shows positive inductive effect, means they donate electron or accept electron, दे रहे कि ले रहे, दे रहे, प्लस है ना, क्या कर रहे, दे रहे। सो इसलिए ये भी बात ध्यान में रखेंगे, alkyl groups are electron donating in nature, alkyl groups are electron donating in nature। so alkyl group attached to benzene ring are what
they are electron donating and they shows the which inductive effect, positive inductive effect. ठीक है, OH negative, halogen negative, NH2 negative, but alkyl positive. And why positive, do you understand? So this is the one reason we have seen. So this is about our what topic, that is the inductive effect. And we have seen how many types of inductive effect? Two types. Which two types? Positive inductive effect and negative inductive effect. ठीक है, तो पहला टॉपिक, दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए. एक हो गया इंडक्टिव इफेक्ट और एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन. हेटेरोलिटिक फिशन, दो टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए. क्या? एक था इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन. अब हम सबसे पहले ये टॉपिक अभी कंप्लीट कर लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल. अभी हमने देखा है होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन में. होमोलिटिक फिशन में हमने देखा है कि दो टाइप के आयंस वहां पे बने हैं. एक जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव. और एक दूसरा जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव. ठीक है, तो अभी हमने एक बॉन्ड तोड़ा था HCl का, क्लोरीन की 3 थी और हाइड्रोजन की 2.1. किसकी ज्यादा थी बच्चों? क्लोरीन. तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर गए थे? क्लोरीन. क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था? नेगेटिव. और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव. क्लियर है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए थे? क्लोरीन. तो क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव. और देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके किसके थे? एक था हाइड्रोजन का और एक था क्लोरीन का. और क्लोरीन ने कर दी गद्दारी, बोला दोनों मैं लेके जाऊंगा. और इसीलिए क्लोरीन क्या हुआ? खुद का ऐसे दिस इज हिरवा इलेक्ट्रॉन एंड इट इज ऑफ क्लोरीन. तो व्हाट हैपेंड? हिरवा खुद का ले लिया और पांडरा भी ले लिया. किसका? हाइड्रोजन का. तो वो क्या हो गया? रिच हो गया कि पुअर हो गया? रिच. छोड़ के लाया एक इलेक्ट्रॉन. कौन? क्लोरीन. बेचारा हाइड्रोजन रोते रोते बैठा. तो हाइड्रोजन क्या हो गया? पुअर की रिच? पुअर. और क्लोरीन रिच. काय के पैसे से? नहीं, कैसे? इलेक्ट्रॉन से. और इसीलिए जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच. और जिसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव, वो पुअर. पुअर कोई एक वर्ड है क्या? डेफिशिएंट. एंड सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ध्यान में रखना, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, वो कैसा? इलेक्ट्रॉन रिच. और जिसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, वो कैसा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. सो इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. और नेगेटिव चार्ज वाला कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच. और हमें पता है एटम के बारे में. एटम के सेंटर में क्या रहता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. और उसके सराउंडिंग में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन. एक वर्ड ध्यान में रखेंगे सब बच्चे, क्या? फाइल. फाइल मतलब क्या होता है? लविंग और अट्रैक्टिंग. ठीक है, अट्रैक्ट, लविंग और अट्रैक्टिंग. फाइल मतलब क्या होता है? लविंग और अट्रैक्टिंग. अब अगर मैंने इधर निगेटिव चार्ज, चलो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पेसिस छोड़ी, पॉजिटिव चार्ज वाली समझो कौन छोड़ा? H पॉजिटिव. तो पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? निगेटिव की तरफ कि पॉजिटिव की तरफ? निगेटिव. हमेशा अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो पॉजिटिव है तो किसके तरफ अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव के तरफ. कौन है निगेटिव? इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन. तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा. इसीलिए कौन हो गया? इलेक्ट्रो. और अट्रैक्ट होगा मतलब फाइल. और इसीलिए उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल. क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल. क्यों कहते हैं उसको इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि वो किसके तरफ अट्रैक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होता है. इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट होने वाला का नाम है इलेक्ट्रोफाइल. बराबर. वंस मोर, किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. इसीलिए उसको हम कौन सा फाइल कहेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल. समझ गए? Why we say it is the electrophile? Do you understand? So keep in your mind, this is the which file? Electrophile. बराबर. कौन सा फाइल है बच्चों? ये इलेक्ट्रोफाइल. अब along with this electrophile, second one is a nucleophile. कौन सा फाइल होता है ये? न्यूक्लियोफाइल.
अब इसको जैसे अगर मैं यहाँ कहूं कि जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, ऐसे स्पेसीज अगर यहाँ पे आ गई तो क्या होगा बताइए आप? ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट किसकी तरफ करेगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव किसके ऊपर है? न्यूक्लियस के ऊपर है। किसके ऊपर है? न्यूक्लियस के ऊपर है। इसीलिए ये निगेटिव वाला किसके तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव के तरफ। मतलब किसके तरफ? न्यूक्लियस के तरफ। और इसीलिए न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट करने वाला, न्यूक्लियस है इसलिए न्यूक्लियो, अट्रैक्ट है इसलिए फाइल, इसीलिए नाम रखा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो जिसपे निगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल। तो ग्रेट कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट है? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। क्या कॉन्सेप्ट? निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो पहला पॉइंट है न्यूक्लियोफाइल में कौन सा चार्ज? निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज जो स्पेसीज रहती है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और वो पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेसीज रहती है उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। और जो कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, तीसरा, अब एक तो है जिनके ऊपर कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। वो कौन से फाइल है? न्यूक्लियोफाइल। दूसरा, उनके ऊपर कौन सा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। तीसरी बात, अब निगेटिव चार्ज या लोन पेयर। लोन पेयर मतलब क्या होती है? इट इज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द विच शेल? आउटर मोस्ट शेल। जैसे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? 2 6। बाहर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अगर लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितनी पेयर हो गई? 2 पेयर हो गई। बराबर। तो ये जो बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है इसी को कहते हैं लोन पेयर। और ये नॉर्मली बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करती, इसलिए ये अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत बनी तो फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते। और इसीलिए क्या है? ये कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन रिच। और इसीलिए कौन होता है इलेक्ट्रॉन रिच? जिसके पास कम से कम एक तो भी क्या है? लोन पेयर। तो क्या है? एट लीस्ट वन लोन पेयर जिसके पास है, दे कैन एक्सेप्ट व्हिच फाइल? न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन है इसे? नाइट्रोजन। हमेशा ध्यान में रखना, नाइट्रोजन हैज 1 लोन पेयर 3 अनपेयर्ड। ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर 2 अनपेयर्ड। ठीक है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। कर लो। हेलोजन के पास 3 लोन पेयर है। ठीक है, तो दे कैन एक्ट एज अ व्हिच फाइल? न्यूक्लियोफाइल। यस, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है? जिनके पास कम से कम एक तो भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा, ये क्या है? ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, हैविंग एटलीस्ट 1 लोन पेयर। बराबर। उसी तरह कुछ एटम होता है जैसे बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, शॉर्टकट में लिखेंगे 2 3। तो बेचारे के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और इसीलिए क्या होता है कि वो समझो फ्लोरीन के साथ भी अपनी लोन पेयर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है? ये फ्लोरीन 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 इसने बनाया क्या? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या बनाया इसने? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, so it forms this boron trifluoride. This boron trifluoride is what? BF3. What is BF3? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बेचारे ने 3 बॉन्ड बनाए लेकिन उसका क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑक्टेट। So it has a need of 2 electron to complete its octet. And so as it has a need of 2 electron to complete its octet, so it has a tendency to accept electron pair. और इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट कैन एक्ट एज अ व्हिच फाइल? इलेक्ट्रोफाइल। सेकंडली, तो अभी हमें पता है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्या होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वो भी क्या होते हैं? उनका भी पाई बॉन्ड तोड़ के किसी को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत गिरी तो वो वहां से क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन।
और इसीलिए इनको भी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल, और हम इनको भी क्या कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन कार्बन जो आपको पता है दैट कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बनता है तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हिच ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप का ये जो स्पेशली कार्बन है इसको हम कहते हैं कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन। यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की कितनी है 2.5। किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन के पेयर किसके तरफ चली जाती, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के ऊपर आता है डेल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर आता है डेल पॉजिटिव। और पॉजिटिव आया मतलब वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एंड सो इट इज आल्सो कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट and it carry which charge, positive charge, and so it can act as a which file, electrophile। एक साइंटिस्ट जी थे उनका नाम है लेविस। क्या नाम है साइंटिस्ट जी का, लेविस। उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन की पेयर दे सकते हैं उनको हम कहेंगे बेस, और जो इलेक्ट्रॉन की पेयर ले सकते हैं उनको कहेंगे एसिड। उन्होंने शॉर्टकट में कहा आई, क्या कहा, आई, क्या आई, एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। किसने कहा, लेविस ने। तो कौन एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड। और वो कौन से फाइल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस एसिड, एंड दैट न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस बेस। ध्यान रखेंगे बच्चों, वंस मोर, इलेक्ट्रोफाइल्स आर लेविस acid, electrophiles are Lewis acid and nucleophiles are Lewis base। ठीक है, keep in your mind, electrophiles are Lewis acid and nucleophiles are Lewis base। तो एक होते हैं Lewis acid और दूसरे होते हैं Lewis base। ठीक है, कौन है Lewis acid, कौन से फाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स आर Lewis acid and nucleophiles are Lewis base। ठीक है, once more, nucleophiles are Lewis base and electrophiles are Lewis acid। So this is about the Lewis acid and Lewis base। Clear है सब लोग? Now after having this Lewis acid, Lewis base, electrophile and nucleophile, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? So अभी इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमने ऊपर बहुत सारे ले लिए हैं। ठीक है, तो this is about the electrophiles and nucleophiles। ऑलरेडी एग्जांपल आ गए हैं ऊपर। ठीक है, तब भी बता देता हूं मैं। लेविस एसिड, AlCl3 आर द लेविस एसिड, BF3 इज द लेविस एसिड, एटसेट्रा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH नेगेटिव हो गया, X नेगेटिव हो गया, एटसेट्रा, दे कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। एंड दिस इज अबाउट द योर नेक्स्ट टॉपिक। What is our next topic? Electrophiles and nucleophile. Electrophiles and nucleophile. Do you understand? After studying this topic, that is the electrophiles and nucleophiles, अब हम next topic की तरफ चलते हैं। ठीक है, that is the resonance effect। अब हम पढ़ेंगे next effect जिसका नाम है resonance effect। ठीक है, so now what is this resonance effect that we discuss here। ठीक है, जैसे अपना एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, एवरीवन wants to become a stable। हर कोई क्या होना चाहता है, स्टेबल। इस दुनिया में हर किसी को क्या होना है, स्टेबल। लेकिन अगर किसी के ऊपर क्या हो, कोई चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। लेकिन हर किसी को क्या होना है, स्टेबल। टू बिकम स्टेबल, अपने सिर पे आया हुआ चार्ज उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने सिर पे आया हुआ चार्ज हटाना पड़ेगा, और अपने सिर पे लगा हुआ कलम, अपने सिर पे लगा हुआ चार्ज
क्या करने के लिए? हटाने के लिए, बराबर, काय के लिए? हटाने के लिए उसको चार्ज को हटाना पड़ेगा। और जब हमें चार्ज को हटाना पड़ेगा तो ये है कार्बन। और यहाँ पे अब हम देखेंगे, देखो अब चार्ज को हटाने के लिए क्या है, जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। जैसे ये p ऑर्बिटल का शेप हमने उस दिन देखा था, दिस इज वन p ऑर्बिटल एंड दिस इज द अनदर p ऑर्बिटल। और इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ओवरलैप। एंड दिस इज द व्हिच रीजन? ओवरलैपिंग रीजन। कौन सा रीजन है बच्चों? ओवरलैपिंग रीजन। कीप इन योर माइंड दिस रीजन इज व्हिच रीजन? ओवरलैपिंग रीजन। और ओवरलैपिंग रीजन में से क्या पास हो रहा है? एक्सिस। तो सच ओवरलैप इज कॉल्ड व्हिच ओवरलैप? एक्सियल ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप बच्चों? एक्सियल ओवरलैप। और एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसका नाम है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। The covalent bond formed by axial overlapping of atomic orbital is called sigma bond. लेकिन ये ऑर्बिटल अगर ऐसी आई, कैसी आई? ऐसी, तो अभी ये है एक्सिस, ये है एक्सिस और ये है कौन सा रीजन? ओवरलैपिंग रीजन। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन में से जा रहे हैं? एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन से जा रहे क्या? नहीं, एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द ओवरलैपिंग रीजन। एज एक्सिस इज नॉट पासिंग थ्रू द ओवरलैपिंग रीजन, ठीक है, एक्सिस ओवरलैपिंग रीजन में से जा नहीं रहा है, तो सो इट इज कॉल्ड नॉन एक्सियल ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप? नॉन एक्सियल ओवरलैप। और इट इज आल्सो कॉल्ड व्हिच ओवरलैप? लैटरल ओवरलैप। और इस लैटरल ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। सो व्हाट इज पाई बॉन्ड? डू यू अंडरस्टैंड? एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम सिग्मा बॉन्ड और लैटरल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम पाई बॉन्ड। ठीक है, वंस मोर, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम पाई बॉन्ड। ठीक है, वंस मोर, एक्सियल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम सिग्मा बॉन्ड, लैटरल ओवरलैपिंग से जो बना उसका नाम पाई बॉन्ड। ठीक है, और इसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है कौन होता है? स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होता है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर दो एटम के बीच में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो वो सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन होता है? सिग्मा। लेकिन अगर उनके बीच में कितने बॉन्ड है? दो, तो उसमें एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। लेकिन अगर दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है? तीन, तो उसमें सिग्मा कितना है? एक, और पाई कितने हैं? दो। तो कीप इन योर माइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑलवेज, सिंगल बॉन्ड इज अ इन डबल बॉन्ड। ठीक है, वंस मोर, सिंगल बॉन्ड इज अ इन डबल बॉन्ड। क्लियर है सब? तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। और पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक। और इसीलिए टूटने की बारी आई तो पहले क्या टूटता है? पाई पाई पाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो, एक उसका और एक दूसरे का। अब ये निगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे क्या हो गए? शिफ्ट, तो इसका क्या टूट जाता है? पाई। इलेक्ट्रॉन ऑफ द पाई बॉन्ड गेट ओपन ऑन दिस कार्बन। आई से दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो निगेटिव चार्ज के दो इलेक्ट्रॉन जैसे भी इधर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? कार्बन नंबर 1। और इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर अभी कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। और देखो यहाँ पे ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहाँ पे निगेटिव आया और ये कार्बन और इनके बीच में क्या फॉर्म हो गया? डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गए तो इसके ऊपर आया निगेटिव, तो ये कार्बन के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनके बीच में क्या बन गया? बॉन्ड।
जैसे हमने पहले क्या किया था, HCl को तोड़ा था तो क्या बन गया था, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह इनके बीच में क्या फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर गए तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड। ठीक है, देखो यहाँ का बॉन्ड टूटा, टूटने की बारी है तो पहले क्या टूटता है, पाई, मतलब क्या टूटा, पाई। और यहाँ पे पहले जो बना ही था वो कौन था, सिग्मा, तो नया बना वो क्या बना होगा, पाई। सो क्या टूटा, पाई, क्या बना, पाई। सो इट इज कॉल्ड पाई पाई कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं इसको, पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो कीप इन योर माइंड दिस इज कॉल्ड व्हिच कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। क्या कहते हैं बच्चों इसी को, रेजोनेंस। So what do you mean by this resonance or pi pi conjugation? Do you understand? क्या टूटा, पाई, क्या बना, पाई। तो इसीलिए इसका नाम रखा कौन सा कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस। क्या कहेंगे हम उसको, रेजोनेंस। तो किसको कहेंगे रेजोनेंस या किसको कहेंगे पाई पाई कॉन्जुगेशन, डू यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज द रेजोनेंस और इट इज द which conjugation, pi pi conjugation। ठीक है, so this is the resonance or it is also called which conjugation, pi pi conjugation। Do you understand? So this is the resonance or it is also called the pi pi conjugation effect। Heard of? So do you understand? It is the which effect, resonance effect or pi pi conjugation effect। अब ये शो करने के लिए कंडीशन है, ठीक है। So you can write the condition to show the resonance or pi pi conjugation। Condition to show the resonance, condition to show resonance or pi pi conjugation। First, क्या, negatively charged atom directly attached to carbon carbon double bond। लिख सकते, समझ गए, negatively charged atom is directly attached to carbon carbon double bond, और positively charged atom should directly attach to carbon carbon double bond, और third, lone pair carrying atom is directly attached to carbon carbon double bond, और there should be alternate double single bond। ठीक है, there should be alternate double single bond। These are the four conditions are there to show the resonance। So what, in a word we can say, what, negatively or positively or lone pair carrying atom, lone pair carrying atom should directly attach to, negatively or positively or lone pair carrying atom, negatively or positively or lone pair carrying atom should directly attach to carbon carbon double bond, should directly attach to carbon carbon double bond। Are you understanding? So keep in your mind, negatively charged or positively charged or lone pair carrying atom should directly attach to carbon carbon double bond। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज वाला या पॉजिटिवली चार्ज वाला या लोन पेयर वाला एटम किसको डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डू यू अंडरस्टैंड? So these are the four conditions to show the resonance। Now what happened, depending upon that conditions to show the resonance, it should be directly attached to carbon carbon double bond or carbon carbon triple bond also, no doubt।
So these are the conditions to show the resonance, which is very, very, very important. Do you understand? Now, there are the two types of resonance depending upon the group attached. Okay? There are the two types of resonance. Resonance is also called mesomeric effect. Resonance is also called which effect? Mesomeric effect. Resonance effect को ही हम कौन सा effect कहेंगे? Mesomeric effect. So what is this resonance or mesomeric effect? I consider this is the benzene ring and this benzene ring is attached to OH. So first I want to know, can it show resonance? Yes or no? Yes. The lone pair carrying atom is directly attached to doubly bonded carbon or carbon-carbon double bond. So what happens? This oxygen donates its lone pair. Okay? As this oxygen donates its lone pair, so electron of this bond gets shifted at this carbon. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसके बाजू का जो पहला कार्बन होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड व्हिच कार्बन? ऑर्थो कार्बन. ऑर्थो के बाजू का जो होता है उसको कहेंगे मेटा कार्बन और अकेला जो होता है वो पैरा कार्बन. क्लियर है? वंस मोर, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है उसके बाजू का पहला ऑर्थो, ऑर्थो के बाजू का मेटा और अकेला पैरा. डू यू अंडरस्टैंड? So this is the which carbon? Ortho carbon. This is the beta carbon and this is the para carbon. तो ऑक्सीजन जैसे भी उसकी क्या शिफ्ट करेगा? लोन पेयर. इसका क्या टूटेगा? पाई. And electron of the pi bond get open at which position? Ortho position. And this ortho carbon carry which charge? Negative charge. This bond remains as it is. This bond remains as it is. और जब भी ऑक्सीजन फर्स्ट स्टेप में उसकी क्या डोनेट करता है? लोन पेयर. उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज. बराबर. और ध्यान रखेंगे, अब फिर से हमारा कॉन्सेप्ट है, whenever any atom carry any charge, it becomes unstable. But everyone wants to become a stable. To become a stable, it should have to remove the negative charge. तो इसलिए ये निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर क्या करता है? शिफ्ट. और जैसे भी शिफ्ट करता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे आते हैं? पैरा. और ये जो पैरा कार्बन है, इस पैरा कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव. यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड. ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड जैसा के वैसा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज. सर बीपीटीआय ओसीचे क्वेश्चन्स सीईटीच्या बुक मधून घेऊन घ्या किंवा नीटच्या बुक मध्ये तर नसेलच, असेल तर बघा. ठीक है? दाखवा आता चेक करून घ्या. हाँ, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? निगेटिव. अब ये क्या हो गया? अनस्टेबल. अब इसको भी क्या होना है? स्टेबल. बिकम स्टेबल. ये निगेटिव चार्ज इधर क्या करता है? शिफ्ट. एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन एट विच पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन. एंड दिस ऑर्थो कार्बन कैरी विच चार्ज? निगेटिव चार्ज. ये बॉन्ड एज इट इज. यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH and it carry which charge? Positive charge. Do you understand? In this way, negative charge is produced at which position? Ortho position, para position और ortho position. और ये सब किसने सेंड किया? इसने. और जिसकी वजह से इसके ऊपर देखो क्या बना? पाई. क्या टूटा? पाई. पाई बना, पाई टूटा. क्या हुआ? पाई पाई कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस. क्या हुआ? रेजोनेंस. और इसी को हम कौन सा कॉन्जुगेशन कहते हैं? पाई पाई कॉन्जुगेशन. और इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस. डू यू अंडरस्टैंड? तो कीप इन योर माइंड बच्चों, ये क्या है? रेजोनेंस. तो किसको कहेंगे रेजोनेंस? डू यू अंडरस्टैंड? And because of this resonance, so इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव. and so it is called positive resonance effect. कौन सा? positive resonance effect. Positive resonance effect, or it is also called plus R effect. It is called positive resonance effect or it is also called plus R effect. ठीक है?
दूसरा है निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, जो हम कल देखेंगे। हेडिंग देके रख लो, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से वो ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है, और इसीलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, वो कहां जाएगा, ऑर्थो या पैरा या ऑर्थो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट ऑन व्हिच रिंग, बेंजीन रिंग, सेंड द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू द ऑर्थो और पैरा पोजीशन।